नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं 38 साल के एज में रिटायरमेंट ले लिया। मतलब मैंने जब कैलकुलेट किया था तो 15 साल का हिसाब से मैं कैलकुलेशन किया था कि 1 करोड़ रुपया जिस दिन आ जाएगा मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। और फिर रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करेंगे, मतलब अपने मर्जी का काम करेंगे। जो जॉब में फंसे हुए हैं वहाँ से निकल करके अपना काम करेंगे। तो एज पर कैलकुलेशन तो मैंने 40 सोचा था, पर 2 साल पहले ही हो गया। ये इसलिए हुआ कि 15 साल पहले मैंने कुछ कैलकुलेशन किया था। वो कैलकुलेशन इस तरह से है, सबको करना चाहिए। यदि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो एक सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने 15 साल पहले किया था कि 15,000 रुपये पर मंथ का SIP करूँगा, और यदि 15 साल करूँगा और 15% का रिटर्न मार्केट से मिल जाए तो 27 लाख का वैल्यू 1 करोड़ रुपया हो जाता है। एवरेज 15,000 रुपये पर मंथ करूँ तो। हालांकि मैंने अपना जर्नी मात्र 3,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत किया था। जब मेरा सैलरी लगभग 12,000 रुपये था तो इतने से शुरुआत किया था। बाद में धीरे धीरे सैलरी बढ़ता गया तो लगभग 50% पैसा मैं इन्वेस्ट करता गया। लोगों का कहना होता है कि 50% पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं, हमने किया है। काफ़ी सारे मेरे इन्वेस्टर हैं 50-60% इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग जिनके ज़िंदगी में कोई भी प्लॉट फ्लैट का EMI नहीं है और शुरू से कोई नवाबी नहीं कर रहे हैं, देखा देखिए मैं ये खरीद लिया वो खरीद लिया, ऐसा नवाबी गिरी नहीं करते हैं, तो 50-60% पैसा बच जाता है। नॉर्मल सैलरी अगर 25-30 हज़ार है, वहाँ भी 50% पैसा बच जाता है। फिर आप में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही लिए हैं तो अब ये काम क्यों करते हैं? भाई काम तो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे ना, 1 महीना करके देख लीजिए कि कोई काम मत कीजिए। मैंने किया था, सारा पैरामीटर शरीर का गड़बड़ हो गया, बीमार पड़ गए। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कि मजबूरी में काम करना, 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, 6 बजे तक किसी के अंडर काम करना और अपने मर्जी से काम करना। आज का मर्जी मेरा क्या है, मात्र 2 घंटे के लिए वीडियो बनाने आता हूँ। धूप में सोता हूँ फल खा के, और खोपड़ी में जो चीज़ आता है, क्वेश्चन पूछना है, कमेंट पूछना है, या फिर मेरे मन में जो आता है वो आके वीडियो बना देता हूँ और वापस घर चला जाता हूँ। वो बोलते हैं ना 3 इडियट में एक सेंटेंस है, काबिल बनो, कामयाबी झग मार के पीछे आएगी। वर्क फॉर एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू। तो पहला 1 करोड़ तो आपको जीवन यापन के लिए चाहिए। उसके बाद समाज में लगता है कि क्या आपको काम करना चाहिए अपने मर्जी का, अपने पसंद का, अपने टैलेंट के अनुसार। वो करते रहिए। वो करते रहते काम वो नहीं होगा, वो लगेगा कि ऐसे ही हो रहा है और लोगों को काम लगेगा, और आपका तो उसमें मज़े आ रहा है, वो मज़े के लिए कर रहे हैं काम। लोगों को वो काम दिखेगा, पैसा अपने आप आएगा। इसके पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे। अभी हम जब काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जब एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, फिर पैसा को अपने आप आने दीजिए। मुझे ये फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी जो पाया हूँ, एक वाकया याद आता है कि शादी करने के बाद जब वाइफ घर आई ना, तो दिल्ली में मैं तब रहता था। उन्होंने एक लिपस्टिक खरीदने के लिए कहा हमसे, 40 रुपया का। बात है कब का, ये 2007-8 का। तो मेरे जेब में वो 40 रुपया भी नहीं था, और कहा कि हम अभी नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। इसका कारण क्या था कि हमने भी एक छोटा सा बवंडर में घुस गए थे। मतलब जीवन यापन को कष्ट में डाल करके एक जगह घुसना पड़ गया था मजबूरी में। 1.5 लाख का हमने एक प्लॉट लिया था। अरे राजू भैया, आप तो कहते प्लॉट नहीं लेना है, ये तो ले लिया। भाई इमरजेंसी प्लॉट था, लेना पड़ा। हुआ ये कि जब शादी करने का टाइम आया, नौकरी तो लग गया था, अच्छा खासा सैलरी था। अच्छा खासा तो नहीं था, जो भी था मिडिल क्लास में जो होता है, गरीब लोगों का जो सैलरी होता है उतना था, 10-12 हज़ार रुपया। पर शादी नहीं हो रहा है। जो भी आए, लड़का के पास तो घर ही नहीं है। आप लोगों भी मेहनत से SIP में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर शादी करने के समय में ये पूछा जाएगा घर नहीं है। जरूरी भी है भाई, ऐसे कैसे दे देंगे लड़की किसी को, घर नहीं है। तो दिखाने के लिए 1.5 लाख का एक प्लॉट ले लिया। आपको भी दिखाने के लिए छोटा मोटा प्लॉट ले लीजिए, रजिस्ट्री करके खूब अच्छा फाइल में उसको लगा दिए, रजिस्ट्री पेपर को। अब कोई आए, घर नहीं है, अरे है देखिए फाइल है चमचमाता हुआ, 1.5 लाख का प्लॉट है। वो कौन देख रहा है उसमें कितना गज है, 25 गज, 35 गज, 45 गज, 50 गज, कौन देख रहा है? कोई नहीं देखता है। देखता आपका सूरत है, टैलेंट, आंखों में चमक, वो प्यार, ये देखता है। बाकी कोई कुछ देखने वाला नहीं। बस एक मैंने ले लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा जाने लगा, तो पैसा बचना नहीं लगा। जब बचने नहीं लगा तो ये जो फरमाइश आया
ये पूरा नहीं हो पाया। और ज़िंदगी भर ये सुनने को मिलता है कि आप तो 40 रुपये का लिपस्टिक नहीं ले पाए। बोलती थी कि पता नहीं हमारे मम्मी पापा कहाँ शादी करा दिए, इतना पैसा भी नहीं है कि हम लिपस्टिक ले पाए। और ये शादी के 4-5 महीने के बाद ही कहानी बवंडर हो गया। लेकिन हम अपने जर्नी में लगे रहे, SIP करते रहे, कंपाउंडिंग होता गया। और तब तक लगभग बाद में देखते हैं 7 साल के बाद 15,000 रुपया पर मंथ, अगर एवरेज में बोलूँ कितना किया वो एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने देखा एक समय आया कि लगभग 22-23 लाख रुपया हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। 22-23 लाख रुपया पोर्टफोलियो बन चुका है। वैसे ही रेंट पे हैं, जीवन यापन जैसे जैसे चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान है, बाकी चीज़ पे शौक मौज ये सब लगभग समझिए कि त्यागा हुआ है। कभी कभी पिक्चर देखने चले गए, लास्ट वाला टिकट, छोटा वाला टिकट लेके लास्ट में बैठ के। जब भी ट्रेन में सफ़र किया तो स्लीपर में ही सफ़र किया। लोगों के पास पैसा कम होता है, लेकिन मैं देखता हूँ AC में ही ट्रेवल करना है, जिसका भाड़ा स्लीपर से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। वो तालिका चार्ट लगा हुआ आता है, स्टेशन पे मैं बैठ के देखता था, स्लीपर का रेट इतना, AC का रेट इतना, सब में 2.5 गुना का अंतर। अरे बाप रे बाप, 2.5 गुना का अंतर। इतना पैसा बचा के मम्मी को जाके एक साड़ी नहीं देंगे, किस लिए फुटानी करेंगे कि AC में जा रहे हैं। स्लीपर में ही ट्रेवल किया, मतलब 1 करोड़ पाने के पहले तक मुझे याद नहीं है कि मैंने AC में ट्रेवल किया है। तो बीच बीच में मम्मी छुट्टी के लिए घर जाती थी, मन बहलाने के लिए। गाँव जाते ही फ़ोन आता था उधर से, राजू पता है वो महेश ने 40 लाख का प्लॉट खरीदा, तुम कब खरीदेगा? दिल्ली में तुम्हारे साथ रहते हैं तो कुछ कागज आते रहता है, पता नहीं क्या कागज खरीदते रहता है। प्लॉट कब खरीदेगा, रजिस्ट्री कब कराएगा? देखो महेश 40 लाख का प्लॉट जो है, कॉर्नर वाला प्लॉट लिया, प्लॉट कितना सुंदर है, प्लॉट हंसता है, प्लॉट इतना अच्छा प्लॉट है, प्लॉट हंसता है। गाँव समाज में ना कॉर्नर वाला प्लॉट हंसता है, खिलखिलाता है। तो 40 लाख का प्लॉट, तो मैं इधर से बोलता हूँ ले लिया ना, उसको बोलो खूब अच्छा से बनाएगा, सीमेंट बालू डाल के, सरिया डाल के खूब अच्छा से बनाएगा। बनाने के बाद, मजबूती से बनने के बाद उसको कह देना कि मैरून कलर से पेंट कर देगा। उसके बाद मैं उसी मकान को 6,000 के रेंट पे ले लूँगा। करने दो जितना मेहनत करना है उसको। तो बार बार 2-3 साल में इसी तरह का फ़ोन आता था, ले लो ले लो ले लो। और जब भी फ़ोन आता था ना तो मैं कहता था, माँ सेब खरीदी कि नहीं, अनार और नारियल पानी सुबह पी कि नहीं। उधर से फ़ोन आता था, प्लॉट कब खरीदोगे? हम पूछते थे आज सुबह नाश्ता क्या की, नारियल पानी पी, अनार खाई। करते करते ज़िंदगी बीतता गया। अब इस तरह का फ़ोन नहीं आता। उसको पता है कि मेरा बेटा यही बोलेगा, सुबह अनार खाया कि नहीं, नारियल पानी पिया कि नहीं। इस जीवन यापन में ना एक चीज़ हुआ है हमें फ़ायदा, वो मम्मी मेरी बीमार नहीं पड़ती है। एक होता है ना शुगर BP, ये पैरामीटर वो मैटामीटर लगे पड़े हैं, 10,000 रुपये महीना उसी में खर्चा हो रहा है। डाइट, वो DIP डाइट से सारे फैमिली का जो है नॉर्मल स्थिति है, कहीं कोई चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो आधे जर्नी में लगभग हमारा 22-23 लाख रुपया पूरा हो चुका था। लगभग 20 साल बीत चुका है। मैं आज भी रेंट पे हूँ, 20 साल से रेंट पे ही हूँ। आज 18,000 के रेंट पे हैं, कभी 3,000 के रेंट पे हुआ करते थे। 18,000 का रेंट पे जो रह रहा हूँ वो 60 लाख का घर है, तो अभी भी रेंट पे हूँ। अब प्रोसेस चल रहा है कि फ्लैट खरीदने का तैयारी चल रहा है। इससे पहले बीच बीच में बीबी जी का मन जो है परेशान हो जाता था। क्यों? उनकी सहेली को देख रहे हैं, रजिस्ट्री हो गया, घर आती थी। अपना घर कब होगा? उन्होंने देखिए रजिस्ट्री कर लिया और आप रेंट एग्रीमेंट लेके बैठे हैं। वो कागज जो है रेंट एग्रीमेंट वाला है, अपना घर वाला नहीं है। तो मैं बोलता था जिसके पास अपना घर है उसमें देखिए वो कौन सा कागज है उसके पास, लोन वाला कागज है। तो लोनर है वो, ओनर नहीं है, वो बैंक का कागज है, लोनर। अच्छा से देखोगे उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है लोनर। ओरिजिनल कागज तो बैंक में पड़ा हुआ है, सेम कागज है रेंट एग्रीमेंट वाला मेरे पास है। तो ये चीज़ समझना ना दिमाग का बात है। जहाँ तक भावना का बात है वो यही काम करते हैं अपना। तो दोनों को मिला के चलना है, ये वाला हार्ट को भी मिला के चलना है और खोपड़ी को भी मिला के चलना है। बीच का मध्यम मार्ग निकालेंगे तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। मैंने अपना घर क्यों नहीं लिया? तो मुझे एक ही चीज़ से डर लगता था ज़िंदगी में कि वो 10 से 7 बजे तक नौकरी करना ना, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता था। और इसी से छुटकारा पाने के लिए
मैंने वो कैलकुलेशन किया था कि जिस दिन वो 1 करोड़ रुपया होगा उस दिन से मैं ये छोड़ के फिर अपना मर्जी का काम करूँगा। लेकिन वही है, बीबी जी इधर उधर से देख के आती थी, बोलती थी ए जी बहुत हो गया, आप यदि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए हैं तो आपको क्या लगता है, आप अगर कमाए हैं तो हम बचाए हैं। ये जो सेंटेंस है ना, इसके आगे हम कुछ बोल ही नहीं पा सकते। अगर आप कमाए हैं तो हम बचाए हैं। कभी कभी आती थी ऐसे बोलती थी कि 5,000 का साड़ी हमारे दोस्तों ने लिया है। अरे चाहे तो हम भी ले सकते हैं, 1 क्या 2-3 ले सकते हैं, लेकिन सोचते हैं अरे क्या करेंगे, बाद में देखा जाएगा। उस शौक अरमान को इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो जाके आज मैं दिख रहा हूँ ना, यहाँ पे हूँ। वो कहती थी कोई बात नहीं, 1,000 का साड़ी है ना, इसी में टिप टॉप बन के निकल जाएंगे और 5,000 वाले को फेल कर देंगे। और ऐसा होता था, 5,000 वाले फेल हो जाते थे और 1,000 में ऐसे जीवन यापन इसी तरह से चलता रहा। आज वो दौर आया है ना, एक बार में 3-4 खरीद लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। जाते हैं कार्ड से ऐसे घसते हैं और जितना लेना ले लो, मतलब अब फर्क नहीं पड़ता है। वो ठीक उसी तरह आम का पेड़ इतना हो गया कि आम तोड़ते रहो, अगला दिन फिर हो जाएगा, 1 महीने के बाद फिर हो जाएगा। लेकिन छोटा ही पेड़ रहेगा, उसी से तोड़ने का और काटने का कोशिश करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो इस तरह से पहले ग्रो होने देते हैं, बाद में खर्चा करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलते हैं ना, तालाब है तो 1-2 लोटा पानी निकाल लिया तो क्या कम थोड़ी होगा, वही बात है। तो ये जो कहना है ना बीबी जी का कि बचाना 50% हमने बचाया है, यदि आपने 50% मेहनत किया है, कमाया है, तो 50% हमने बचाया है, तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम वो आपको मिला है। हम काफ़ी सारे भाभी जी को देखते हैं आसपास, पहले से भी और अभी भी, 6 महीना में, हर 6 महीना में मोबाइल चेंज कर देते हैं और कहते हैं अरे राजू भैया एक्सचेंज ऑफर था, मात्र 10,000 रुपया दिए, ब्रांड न्यू फ़ोन आ गया, क्या दिक्कत है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, मेरा फ़ोन 4 साल से चल रहा है, वही व्हाट्सएप चलाना है, वही मेल करना है, वही फ़ोन करना है। अगर उनके नए फ़ोन में नए तरह से व्हाट्सएप चलने लगे तो फिर तो बात कुछ समझ में आता है। ऐसे लोग ना मतलब साइको टाइप के होते हैं कि हर बार कुछ नया चाहिए। दिमाग से ना, खोपड़ी से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। वो हर बार उसको चाहिए, जैसे शराबी को कैसे 7 बजे शाम में जो डोपामाइन रिलीज होता है, तो ऐसे लोगों को हर 6 महीना में जगता है कि भाई नया चाहिए। तो इस तरह से हर बार वो नया चीज़ खरीदने का कोशिश करते हैं। एक तरह का बीमारी है। बचने का उपाय क्या है, वो संयम। धीरे धीरे जान जाएंगे कि बीमारी है तो धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। चाहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना है। तो ये कमाने और बचाने वाला सेंटेंस है ना। अभी यदि आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए, घर जाइए, रात में सुंदर सा रजाई के अंदर घुसिए और दोनों मिलके गुड़गुड़िया के ये वीडियो ऑन कर दीजिए। उनको कहिए कि भाई तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन उतना ही चाहिए, बचाने वाला कंट्रीब्यूशन। तब जाके दोनों मिलके, दोनों समूह, दोनों निकाय एक समय में, ज़्यादा समय नहीं है, 12 साल 15 साल में वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फिर आगे का ज़िंदगी है, चकाचक है, जैसे हम लोगों का है। तो एक कहावत बोलते हैं ना, ये 15 साल में लगभग मेरा 1 करोड़ रुपया हो गया। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ इस तरह से। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी पोटेंशियल, ऐसे करके आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। 3 लाख का वैल्यू कितना, 9,92,000, 14.9% का रिटर्न। तो ऐसे करके ये सारा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में देखेंगे तो सबसे पहला फंड 7,99,000, लगभग 8 लाख का वैल्यू आज, 24,58,000, 17.01% का रिटर्न। तो इस तरह से करके हम सारा पैसा लगाते गए और आज का वैल्यू देखेंगे तो 1,18,24,000 है। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो वही 15-16% का लगभग आ रहा होगा। एवरेज एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न अगर यहाँ पे देखेंगे 15.8। 1 लाख 2 लाख ऊपर नीचे कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। 18-20 था, अभी गिर के कितना 16-18 हो गया, अभी 20 था। ये तो 1-2 लाख रुपया एक सप्ताह में ऊपर नीचे, 1 महीना में, 1 दिन में होते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना रिटर्न
मिल जाता है आपको 15-16% जो कैलकुलेट किया है, मिड कैप स्मॉल मिड कैप में बने रहेंगे तो इतना पैसा मिल जाता है। तो एक कहावत बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, हमने बहुत सुना है अपने पेरेंट्स से, लोगों से, समाज में, बूंद बूंद से तालाब भरता है। पर यह ना सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है। अगर वो तालाब में छोटा सा सुरंग हो, इस तरह से बूंद बूंद तो आ रहा है, ये तालाब है, और सुरंग अगर हो तो धीरे धीरे पानी यहाँ से निकलता रहेगा और वो तालाब कभी भरेगा ही नहीं। ठीक ज़िंदगी में भी ऐसी ही है, कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जो तालाब वो भरे ही नहीं, तो वो अमीरी ज़िंदगी में कभी आएगा ही नहीं। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, अदर देन म्यूचुअल फंड, बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस, ट्रेडिशनल प्लान, पीएफ, डीएसओपी, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वो जितने भी हैं वो तालाब में सुरंग जैसा है। ये सारे लोग, सारे संस्था मार्केट में ही पैसा लगाते हैं और हमें बोलते हैं 7-8, 6 भी कर देंगे, 6.5 भी कर देंगे, क्वार्टरली चेंज कर देंगे। बहुत नौटंकी है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। ये अगर मार्केट में लगाता है तो हम ही लगा देते हैं, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। अगर यहाँ किया तो 15 से 16% रिटर्न मिल गया और यहाँ किया तो 7 से 8% रिटर्न मिला। गरीब अमीर में भी इतना ही फर्क है, ये मैं 15 साल पहले सोच समझ गया था। 7 से 8% में रिमेन इन्वेस्टेड रहे जिंदगी भर तो गरीब का गरीब रह गए, और यही पैसा 15 से 16% पे रिमेन इन्वेस्टेड हो तो अमीर बन गए। देखेंगे कैसे, खेल देखिए यहाँ पे। 15,000 रुपये पर मंथ मात्र, और टाइम 20 साल हो। 25 साल के एज से 30 साल के एज से कमाना शुरू किए, और ज़िंदगी में जितना भी शुरुआत हो, 1,000, 2,000, 500, जितना भी शुरुआत हो, 20 साल तक चलते रहे जर्नी, तो एवरेज 15,000 के हिसाब से 20 साल में 7% के रेट से वही सेफ, सेफर, सेफेस्ट 36 लाख जमा होगा, 78-79 लाख रुपया, 80 लाख रुपया लगभग बन जाएगा। लेकिन यही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, मिड कैप स्मॉल कैप में, और यदि 15% का रिटर्न डिलीवर हो जाए तो 2,27 लाख रुपया हो जाता है। वो गरीब था, ये अमीर हो गया। इस सिंपल स्ट्रेटेजी पे हमने चला, कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया। हम फंड मैनेजर नहीं हैं, सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन नहीं देखते हैं, मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जो भी पैसा ज़िंदगी में आता गया बचाते गए, हमने बचाया, बीवी जी ने बचाया, जो भी बचाया कमाया जमा करते गए, और ऐसा करते करते 12 से 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए। फिर आपका एक क्वेश्चन होगा कि राजू भैया, आप पिछला एक वीडियो देखे थे, उसमें आपने बोले थे तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूँ SIP शुरू, मतलब म्यूचुअल फंड कहाँ से शुरू करूँ। तो सेम मिड कैप स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखेंगे, पहले मैं मिड कैप का बात करता हूँ, पिछले 20 साल का 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक अनुमान तो कर सकते हैं ना। 15,000 रुपये पर मंथ, फंड का नाम है सुंदरम, निपॉन, फ्रैंकलिन, सब मिड कैप कैटेगरी आई है। 15,000 रुपये पर मंथ पिछले 20 साल में, हमने टाइम 20 साल ही मान के चला कि आप 20 साल करेंगे। तो पहले फंड ने 3,16,00,000 बनाया है, दूसरे फंड ने 3 करोड़ बनाया है। एवरेज का अगर बात करें, कैटेगरी एवरेज मिड कैप कैटेगरी में 15,000 रुपये पर मंथ के रेट से पिछले 20 साल में 2,42,00,000 रुपये बनाया है। हमें कितना चाहिए था? 1 से 1.5 करोड़। 15 साल में 1 करोड़, 20 साल में 2 करोड़ हो जाएगा। अब स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं। हमने दिखाया तो मिड कैप, पर आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप खरीदना है। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले स्मॉल कैप नहीं था, तो दिखाएंगे कैसे, है ही नहीं। लेकिन 10 साल पहले अगर स्मॉल कैप का बात करें, लास्ट 10 ईयर्स, वही 15,000 रुपये पर मंथ। पहले नंबर पे आता है निपॉन, दूसरे पे SBI, क्वांट स्मॉल कैप। इसने पिछले 10 साल में 2013 से लेकर 2022 तक 15,000 रुपये पर मंथ जमा हुआ, 63 लाख, 62 लाख, 52 लाख, इस तरह से 24%, 23%, 20%। एवरेज का अगर बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो 49,18,000 रुपये बनाया है 19% के रेट से। मैं कितना कैलकुलेट करने बोल रहा हूँ? 15%। यदि 12 मिल गया तो उसी में संतोष कर लेंगे। 12 भी मिल गया ना, तो बैंक पोस्ट ऑफिस से आपका डबल हो गया रिटर्न, और तब भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। तो फंड का नाम मैं बता देता हूँ कौन कौन सा मैं करना चाहिए। अगर 5 फंड आपको लेना है तो कौन कौन सा लेना चाहिए? स्मॉल कैप तो सारे फंड अच्छे हैं, निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, सारे अच्छे हैं।
इसके बाद फर्दर पैसा आए तो मिड कैप कैटेगरी में भी कुछ फंड ले सकते हैं। फंड का नाम है सुंदरम मिड कैप, निपॉन मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये कुछ फंड है, इसको आप जोड़ सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।